हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके का जुगाड़ पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो अभी पेपर हुआ था 4-5 दिन पहले, इसके मेरिट के बारे में बात करेंगे। बात इस बारे में भी करेंगे कि जो बुद्धिजीवी मेरिट 320 प्लस बता रहे, कम सीटें हो गई और इतना पेपर टफ होने के बावजूद उनका क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सामाजिक विज्ञान एसएसटी के मेरिट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए, जनरल में भी एक मेल की बात की जाए, तो यह मेरिट लगभग 294 नंबर से 298 नंबर के मध्य रहेगी। बहुत सारे बुद्धिजीवी टीचर, उनको मैं बुद्धिजीवी कहूंगा क्योंकि बता रहे कि फर्स्ट पेपर में तो हम 80 क्वेश्चन मानते हैं। ऐसा होता है क्या? जो टॉपर होगा फर्स्ट रैंकर, वो भी फर्स्ट पेपर में 80 क्वेश्चन नहीं बचा पाएगा। तो मेरे अनुसार जो जनरल मेल की मेरिट है वह 294 नंबर से 298 नंबर जिसके आ रहे हैं वो खुद को सेफ समझे। और फीमेल की बात की जाए तो होता ये है, जनरल में मेल और फीमेल की लगभग बराबर ही रहती है। तो मैं यहाँ 294 से 298 मानूंगा। अगर पेपर टफ था, हो सकता है 2 नंबर मेरिट कम रह जाए, लेकिन एक बार आप यह मान के चलिएगा। अब बात करते हैं जनरल विडो की। जनरल अगर विडो की बात की जाए तो यह मेरिट 205 से 210 के मध्य रहने की संभावना है। अब यहाँ भी आप बोल रहे हो कम बता रहे, कम नहीं है। पेपर बहुत ज्यादा टफ था, नंबर लाने के लाले पड़ रहे थे, एक तरफ का सपन या अकाल पड़ गया देखा जाए तो। अब बात करते हैं डिवोर्स की। डिवोर्स की अगर बात की जाए तो यह मेरिट लगभग मेरे अनुसार 242 से 246 नंबर के मध्य रहने की संभावना है। जो जनरल की मेरिट है तो जनरल मेल की जो 294 से 298, ये भी मैंने ज्यादा बताई है। बहुत बड़ा सर्वे किया, लगभग मैंने 3700 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया था और ढंग की तैयारी थी, उनके ऊपर सर्वे किया है। उस सर्वे में शामिल साल भर तैयारी वाले भी थे, 6 महीने तैयारी वाले भी थे और पिछले पेपर में मेरिट आउट वाले भी एक्सपीरियंस थे। तो मेरे को ये लगा कि मेरिट 300 प्लस तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, सीटें भले भी कम हो, लेकिन 300 प्लस जाने की कोई संभावना नहीं है। ये सिर्फ हवा ही है कि मेरिट सीटें कम है और 300 प्लस 320 प्लस चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। 294 से 298 नंबर मेरे अनुसार है। अगर इससे ज्यादा क्रॉस करती है 2 प्लस मान के आप 300 लास्ट मान सकते हो, और इससे पेपर टफ था कम रही तो भी -2 294 से -2 आप कर सकते हो। और फीमेल की लगभग मेल और फीमेल की जनरल में बराबर रहती है। आगे विडो की 205 से 210 और डिवोर्स की 242 से 246 है मेरे अनुसार। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी के एस्पिरेंट सबसे ज्यादा होते हैं, सीटें भी ठीक ठाक होती है, लेकिन मेरे अनुसार जो मेरिट रहेगी वह रहेगी 286 से 292 नंबर। ज्यादा जनरल मेल और ओबीसी मेल में गैप नहीं रहता, 5 से 7 नंबर का रहता है। हो सकता है ये बढ़ के 2 नंबर तक भी आ सकता है, ज्यादा नहीं रहेगा गैप। तो जो ओबीसी मेल की मेरिट है मेरे अनुसार जो सर्वे में 3700 थे उसमें ओबीसी के एस्पिरेंट बहुत ज्यादा थे। मुझे ये लगा कि ज्यादा नंबर नहीं आ रहे, बढ़िया ढंग की तैयारी करने वालों को भी 286 से 292 नंबर जिस भी के है बढ़िया नंबर है और सिलेक्शन की रेस में। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल की यही 286 से 292 नंबर। हो सकता है पेपर टफ होने से मेल और फीमेल मेरिट में 2 नंबर का फर्क आता है, आने का आ सकता है, नहीं तो नहीं आता। होता क्या है, बाकी सभी भर्तियों में मेल और फीमेल मेरिट में अंतर रहता है, लेकिन टीचर भर्ती फर्स्ट ग्रेड देखोगे, आप सेकंड ग्रेड देखोगे, हो सकता है ग्रेड 3 की भी देखोगे ना, मेल और फीमेल की मेरिट एकदम बराबर रहती है। पॉइंट ऑफ गैप रहता है या 1 नंबर का रहता है। यहाँ भी हमने बराबर मानी है। हो सकता है पेपर टफ होने की वजह से 1 से 2 नंबर कम हो जाए, अलग बात है। और जो मैं ओबीसी मेल और फीमेल की मेरिट है 286 से 292 रेंज रहेगी, और इससे ज्यादा जाएगी तो यहाँ आप +2 कर लो, और कम रहेगी तो -2 कर लो। क्योंकि पेपर ज्यादा टफ था और हवा बना दी है कि मेरिट ज्यादा जाएगी, तो हो सकता है इस रेंज से +2 जा सकती है, और इस रेंज से अगर मैंने ज्यादा बताई है तो -2 जा सकती है। अब बात करते हैं ओबीसी विडो की। ओबीसी विडो में लगभग जो पासिंग मार्क्स लाएंगे वो सिलेक्शन ले जाएंगे, लेकिन अपने पास डाटा उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है। मेरे पास सर्वे में ओबीसी विडो के कैंडिडेट नहीं थे, तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। अब बात करेंगे ओबीसी डिवोर्स की। ओबीसी अगर डिवोर्स की बात की जाए तो ये मेरिट लगभग 237 से 241 नंबर, 237 से 241 नंबर के मध्य मेरे अनुसार मेरिट रहेगी। क्योंकि मैंने लगभग 3700 एस्पिरेंट 3740 कुछ थे उसके ऊपर सर्वे किया था, उसमें ये लगा कि ओबीसी डिवोर्स के भी काफी कैंडिडेट थे
मेरे को ये लगा कि मेरिट 237 से 241 के मध्य रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। कोई बता रहे कि ओबीसी डिवोर्स की 280 प्लस, फर्स्ट पेपर में 60 नंबर लाने, 60 क्वेश्चन करने वाले का ये होगा सिलेक्शन। अरे काल पड़ गया, फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन नहीं बच रहे लोगों के, खुद बैठोगे तो पता चलेगा। और एक बात गारंटी है कि जो 25 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में बता रहे वो अभी पेपर सॉल्व कर लेंगे, उनसे अभी भी 25 क्वेश्चन नहीं बचेंगे, क्योंकि 25 बताने वाले में हकीकत बात यह पेपर देखा भी नहीं है। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल की। ईडब्ल्यूएस मेल की अगर बात की जाए तो यह मेरिट मेरे अनुसार 278 से 282। आप देखोगे तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस गैप मैंने कम बताया, होता क्या बहुत जगह ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ मेरा गैप कम बताने का कारण ये है कि ओबीसी में सीटें कम होती है, सीटें कम होती है, एक्सपीरियंस भी कम होता है। लेकिन सर्वे में मेरे को ऐसा लगा कि काफी कैंडिडेट है ठीक ठाक नंबर लाने वाले, और 278 से 282 के मध्य मेरिट जा सकती है। 99% इस रेंज में रहेगी, और इससे कम जाएगी -2, और इससे प्लस गई तो आप +2 मान सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल की। तो ईडब्ल्यूएस फीमेल की वही बात है, 278 से 282 मानूंगा मैं। पेपर टफ था, मेल और फीमेल मेरिट में 2-1 नंबर का गैप आ सकता है। ठीक है, अगर आया तो यहाँ आप इससे 2 नंबर कम 277 मान लो, और 280 तक भी मान सकते हो, क्योंकि पेपर जैसे बराबर होता है ठीक ठाक, तो मेल और फीमेल की मेरिट में टीचर भर्ती में गैप नहीं रहता। पेपर टफ होने से हो सकता है 1-2 नंबर का गैप रह जाए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस विडो की। तो ईडब्ल्यूएस विडो में भी लगभग जो पासिंग एरिया क्लियर करेंगे उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मेरे अनुसार। बाकी मेरे पास डेटा अनुपलब्ध है, और डिवोर्स के भी डाटा लगभग अनुपलब्ध है, और पासिंग मार्क्स लाने वाला या उससे थोड़ा बहुत नंबर ज्यादा लाने वाला ठीक ठाक रेस में शामिल है, क्योंकि ज्यादा फूंक मार दूंगा ये रहेगी तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमने जो 3700 एक्सपीरियंस के ऊपर सर्वे किया था उसमें मेरे को ईडब्ल्यूएस विडो और डिवोर्स के कैंडिडेट नहीं मिले तो 7 से 10 कैंडिडेट मिले, उससे कोई मेरिट निर्धारित नहीं होती। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में अगर मेल की बात की जाए तो यह मेरिट 260 से 264 नंबर में मान रहा हूं। 260 नंबर तो बहुत कम होते हैं सर, मेरिट तो इससे तो ज्यादा जाएगी। आप खुद कमेंट करोगे सर मेरिट एससी की तो आपने कम बताई है, और आपके पेपर में लाना। मेरे तो 260 नहीं आ रहा, मैं साल भर से तैयारी कर रहा था, मेरा तो पेपर हो गया खराब, फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं बढ़े, इस कारण मेरे 260 नहीं बन रहे, लेकिन मेरिट 260 प्लस जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपके नहीं बन रहे तो बहुत सारों के नहीं बन रहे, और किसी के बनेंगे तो वो रैंक भी लाएंगे। मेरे अनुसार जो मेरिट एससी मेल की है वो 260 से 264 नंबर के मध्य है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एससी मेल और फीमेल के मेरिट में मुझे लगा 5 से 7 नंबर का गैप रहना चाहिए, तो मैंने यहाँ 257 से 262 नंबर मानी है। क्योंकि जो सर्वे किया था मैंने लगभग 3000 एक्सपीरियंस के ऊपर, उसमें ये लगा कि मेल और फीमेल की मेरिट में अंतर आ रहा है, और टीचर भर्ती में वैसे आता भी है, बाकी हर कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन एससी कैटेगरी में 4 से 6 नंबर का, 2 से 4 नंबर का गैप आता है। तो मैंने यहाँ 3 नंबर कम मानी है, और यहाँ 2 नंबर कम मानी है, और हो सकता है ये भी चली जाए ऊपर वाली मेल वाली, लेकिन मेरे अनुसार मेरिट 2-3 नंबर मेल और फीमेल में एससी में अंतर आना चाहिए। अब बात करते हैं एससी विडो की। एससी विडो की अगर बात की जाए तो ये मेरिट 180 से 186 नंबर। एससी विडो में जो भी एक्सपीरियंस 180 से 186 नंबर के मध्य आ रहा है वो अपने को ठीक ठाक स्थिति में समझे। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और 100% मेरिट यही होगी, कोई जरूर नहीं है, क्योंकि मैं मेरिट पेपर होने के आज से 5 दिन हो गए उसके बाद लेकर आया, बड़े ठीक ठाक ढंग का सर्वे करके लेकर आया हूँ, और पेपर मैंने खुद ने पूरा पढ़ा है, एनालिसिस किया, पिछले मेरिट से तुलना की, और पिछले वाला पेपर भी अभी देखा, तो मुझे ये लगा मेरिट एससी विडो की 180 से 186 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, और इससे कम गई तो -2 जा सकती है। अब बात करते हैं एससी डिवोर्स की। एससी डिवोर्स की अगर बात की जाए तो ये मेरिट 190 से 194 नंबर के मध्य जा सकती है। 190 से 194 नंबर एससी डिवोर्स की, और एससी विडो की 180 से 186। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में अगर मेल की बात की जाए तो यह मेरिट लगभग 240 से 248 के मध्य मेरे अनुसार रेंज रहने वाली। मैं जो रेंज बता रहा हूँ एसटी मेल की वो 240 से 248। यहाँ भी एसटी के कैंडिडेट मुझे पता है कमेंट करेंगे सर मेरिट तो बहुत कम बता दी, कुछ बुद्धिजीवी तो 280 बता रहे एसटी मेरिट, और
आप तो 240 से 48 बता रहे हो, मेरिट तो इससे ज्यादा जाएगी। और खुद का पेपर हकीकत में आप मिलाओगे तो मुझे पता है कमेंट करने वाले कि इस रेंज से कम आएगा, और वो बोलेगा मेरा तो नंबर कम बढ़ रहे हैं, पेपर खराब हो गया। ऐसा नहीं है, पेपर टफ था और टफ पेपर सबके ऐसे ही होता है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में अकाल पड़ गए एक तरह से देखा जाए तो लोगों को 40 नंबर क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं, 40% नंबर लाने के लाले पड़ रहे हैं। अब बात की जाए फीमेल की, तो एसटी में फीमेल की मैं तो वही मानूंगा 240 से 248 नंबर। हो सकता है मेल और फीमेल में 2 नंबर का अंतर रह सकता है, लेकिन रहे ये भी कोई जरूरी नहीं है। मेरे अनुसार जो एसटी मेल और फीमेल की मेरिट है ये 240 से 248 के मध्य रहेगी। अब बात करते हैं एसटी विडो की। एसटी विडो की अगर बात की जाए तो ये मेरिट लगभग आप मान लो कि 170 से 176 नंबर के मध्य रहेगी। लेकिन इसमें भी मेरे पास विडो में कैंडिडेट कम थे सर्वे में, तो ये मेरिट हो सकता है 99% सही हो जाए, हो सकता है दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं हो। इस मेरिट पे आप विश्वास करो ना करो कोई बात नहीं, क्योंकि एसटी विडो में सर्वे में कैंडिडेट कम थे, और कम थे तो ये एक्यूरेट मेरिट का पता नहीं लगता। अब बात करते हैं एसटी डिवोर्स की। एसटी डिवोर्स की अगर बात की जाए तो यह मेरिट लगभग 182 से 186 नंबर मान रहा हूं मैं। होता क्या है, बहुत बार भर्ती में हम देखते हैं कि एससी विडो और एसटी विडो और एसटी विडो में काफी गैप रहता है, लेकिन मैंने आप देखोगे तो यहाँ 8 से 10 नंबर का गैप माना है, क्योंकि मेरे को इस भर्ती में ये लगा कि पेपर टफ था और ठीक ठाक सीटें, ज्यादा सीटें भी नहीं है, तो 10 से 1 नंबर का गैप रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहे। और रहे तो इससे आप -2 मान लो, और ज्यादा जाएगी इससे +2 तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, इससे आप -2 ही माने एससी डिवोर्स में। तो अब बात करते हैं कैटेगरी एमबीसी। एमबीसी में कैंडिडेट कम होते हैं, सीटें भी कम होती है, कभी कभार हम मेरिट बताते हैं तो उसमें बताते भी नहीं, सर्वे में शामिल ही नहीं करते। लेकिन एमबीसी की जो कैंडिडेट है, अपने दोस्त है, उनके मैसेज आते हैं सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, हमारे बारे में तो आपने चर्चा ही नहीं की। तो एमबीसी अगर मेल की बात की जाए तो ये मेरिट 270 से 277 नंबर के मध्य रहने की संभावना है, 270 से 277। अब ये कुछ मैसेज करेंगे सर एमबीसी की आपने ज्यादा बता दी, एमबीसी की ज्यादा नहीं है, एमबीसी की थोड़ी सीटें कम आती है, एमबीसी वाले कैंडिडेट ठीक ठाक तैयारी करे हुए होते हैं और इससे 2 से 4 नंबर कम चली जा सकती है, लेकिन लास्ट रेंज तो ये रहेगी 276 प्लस क्रॉस नहीं करेगी, इससे -2 नंबर और जा सकती है। अब फीमेल की बात की जाए तो यहाँ 270 से 276 मानूंगा मैं, क्योंकि मेल और फीमेल में लगभग बराबर रहती है, और पेपर टफ होने की वजह से हो सकता है 2 नंबर का गैप मेल और फीमेल में आ जाए, तो कोई बड़ी बात होगी नहीं। और एमबीसी विडो और डिवोर्स की बात की जाए, यहाँ डाटा मेरे पास अनुपलब्ध है, लेकिन जो लगभग पासिंग मार्क्स लाएंगे वो फाइनल सिलेक्शन दे देंगे। पेपर बहुत ज्यादा टफ था, जो एरिया तय किया हुआ है पेपर पासिंग मार्क्स का वो पास करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं पेपर में 40% मार्क्स चाहिए या 35%। एक सभी एस्पिरेंट का सवाल आ रहा था सर मेरे 37 क्वेश्चन बच रहे, 35% वाला फॉर्मूला सही है फर्स्ट पेपर में या 40% वाला। इसमें यह है कि एससी व एसटी को तो सही है 35%, एससी व एसटी को तो 35% फर्स्ट पेपर में सही है, और बाकी अदर जो भी कैटेगरी है उनको 40% लाना है। ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, इनको 40% फर्स्ट पेपर में लाना है। अब हुआ क्या कि फर्स्ट पेपर बहुत ज्यादा टफ था, तो उनके क्या है कि 40% नहीं आ रहे, 1-2 नंबर कम हो रहे। वो बोल रहे सर 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाए तो सेकंड पेपर तो मेरा बहुत बढ़िया है और मैं सिलेक्शन ले जाऊं, तो इसका हो भी जाए एक आध क्वेश्चन को डिलीट, नंबर बढ़ भी जाए नहीं बढ़े, इसके ऊपर आपको बैठना नहीं है। आगे वैकेंसी आई हुई है, ठीक ठाक तैयारी में आगे लग जाना चाहिए। 4-5 दिन आपने रेस्ट कर ली, कट ऑफ और जंजाल देख लिया। अब एक गुरुजी क्या बता रहे हैं कि मैं मान के चलता हूं फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन बचाने वाला बढ़िया रेंज में होगा, और मैं ये मान के चलता हूं जो फर्स्ट पेपर में 25 नंबर बता रहा है तो ये उसने पेपर देखा भी नहीं। सच्ची बात है, ऐसे फूंक मार दी फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन, जो टॉपर होगा उसके फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन नहीं होंगे, और होंगे तो वो फर्स्ट रैंक होगा। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन, इतना पेपर टफ था, और एग्जाम हॉल का प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर होता है, हमें पता है, बेरोजगारी के दिनों में हाथ कांपने लग जाते थे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक नंबर 25% फर्स्ट पेपर में बचा लो, फिर सेकंड पेपर बढ़िया कर लो, आप 340 नंबर ले आओ, ऐसा नहीं होगा। तो
वो तो बात गुरुजी वाली तो एकदम झूठी है। अब बात की जाए पेपर का लेवल, पेपर का लेवल वेरी हार्ड था। वो गुरुजी बता रहे कि मीडियम टू हार्ड था, नहीं मैं बोलता हूँ पेपर हार्ड था। जीके का पेपर जिसने साल भर तैयारी की है वो 40 से 50 क्वेश्चन बचा रहा है, और मैं मानता हूँ बढ़िया ढंग की तैयारी करने वाला जिसके बढ़िया पेपर सेट है कि वो 60-65 कर लेगा। लेकिन वो तो कुछ को रैंक भी बढ़िया लानी है ना, तो रैंक वाले भी होंगे। मेरे अनुसार जिसने इस पेपर फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन बचा लिए वो समझे कि मैंने बढ़िया पेपर किया है। बात सेब स्कोर क्या है, तो सेब स्कोर जो मैंने मेरिट बताई है ये मेरे अनुसार 99% सेब है। बाकी ये मानो कि ये सिलेक्शन का एकदम सही बैठेगी ये कोई जरूरी नहीं होगी। मैंने क्योंकि 4 से 5 दिन लिया और फुल सर्वे किया, इसलिए मेरिट को भी ध्यान में रखा। पेपर पूरा मैंने प्रिंट निकाल के देखा कि ये कितने क्वेश्चन एक एस्पिरेंट ढंग की तैयारी करने वाला कर सकता है, क्योंकि मैं भी तैयारी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ये लगा कि ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये 1 गुणों की फाइनल मेरिट है और सेट स्कोर है। 1 गुणा की जो होगी मेरिट लास्ट डीबी के बाद में वो मेरिट बताई मैंने, ऐसा नहीं कि 2 गुणा की बताई है बाद में बोल दूं ये नहीं। ये जो फाइनल मेरिट है मेरे अनुसार सेट स्कोर है। बाकी अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है। अब एक उदाहरण दूं, मेरा एक एससी का दोस्त है, एससी कैटेगरी का, ठीक है। उसके दोनों पेपर मिलाए, बढ़िया तैयारी है, ठीक ढंग की तैयारी है उसकी, ठीक है। 2 साल से तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड वगैरह पेपर दिया, कुछ किस्मत रही उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अलग बात है, हो जाएगा उसका एक दिन जरूर होगा। उसके टोटल नंबर तो बन रहे हैं 300 और फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन बच रहे हैं 32। अब वो अलग अलग जगह पूछ रहा है, सर 3% कैसे भी डिलीट होके या बोनस मिलके मेरे पास जाए ना तो फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मैंने उनको एक ही बात बोला, अभी वैकेंसी आई हुई है, आगे तैयारी कर। तो बढ़िया स्कोर किया है, वास्तव में ढंग की तैयारी करके नंबर ला सकते थे, आते नहीं। हो सकता है पेपर किसी कारणवश फर्स्ट पेपर गलत हो गया, गलत पढ़ने से बात भी बता रहा है, हो सकता है वो बहाना भी हो सकता है। लेकिन अब उसके 300 नंबर होने भी किसी काम के नहीं है। तो अब बता रहे हैं जो दोस्त बुद्धिजीवी टीचर कि मेरिट सीटें कम थी, पेपर मेरिट हाई से ली जाए, तो ऐसे भी कैंडिडेट पीछे रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर पास नहीं होने वाले बहुत सारे होंगे। तो ये एक मेरा दोस्त का उदाहरण है कि उसके 300 नंबर होने के बाद भी वो अभी सिलेक्शन से बाहर है। लेकिन उसका सिलेक्शन होगा एक दिन, बहुत बढ़िया ढंग की तैयारी कर रहा है और उसका एक न एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन इस भर्ती में तो उसकी 32 से अगर कोई कारनामा ही हो जाए, नंबर बढ़ जाए तो अलग बात है, नहीं तो नहीं। सेफ स्कोर आपने देख लिया और 40% मुश्किल वाली ये बात बिल्कुल सही, पेपर ज्यादा टफ था और 40% नंबर नहीं आ रहे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के नंबर नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ बड़े ठीक ठाक तैयारी करने वाला 50 क्वेश्चन ला रहा है, 50% पेपर ला रहा है, 60 भी कर लिया होगा किसी ने, बढ़िया पेपर सेट हो गया होगा। लेकिन ऐसे भी तो होंगे जो सिलेक्शन के प्रबल दावेदार है लेकिन फर्स्ट पेपर पास नहीं हो रहे। मेरे अनुसार जो मैंने मेरिट बताई ये आपको अगर ठीक लगे सभी को कि हाँ बढ़िया सर्वे के साथ में 4-5 दिन मेरिट बाद में लेके आए और मेरे जो नंबर बढ़, क्योंकि एक एक्सपीरियंस तैयारी करके ज्यादा उसको पता रहता है मेरिट क्या रही है। अगर आपके अनुसार में जो आप सोच रहे हो उस अनुसार बढ़िया लगे कि सर्वे के साथ में, तो आप सभी अपने YouTube चैनल जीके का जुगाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा अपने YouTube चैनल जीके के जुगाड़ के साथ।